संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। हम प्यार पिता का पाते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है।
शांति। 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 आज फर्स्ट पढ़ेंगे अव्यक्त इशारा आज का 22 दिसंबर। ब्राह्मण जीवन में आलस्य और अलवेलापन भी बहुत बड़ा बंधन है। ब्राह्मण जीवन में आलस्य और अलवेलापन भी बहुत बड़ा बंधन है। ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए यही विघ्न रूप बनता है। इसीलिए आलस्य और अलवेलापन से भी मुक्त बनो। ब्राह्मण जीवन में हमारा जो ये पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, उसके लिए बाबा ने कहा ऊंची मंजिल पाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, राइट। उसके लिए आलस्य अलवेलापन भी बहुत विघ्न रूप बनता है। इसीलिए आलस्य अलवेलापन से भी मुक्त बनो। सदा I'm sorry? सदा उमंग उत्साह में रहो तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। किसी ने कुछ पूछ रहे थे क्या? ठीक है, तो ब्राह्मण जीवन में आलस्य और अलवेलापन भी बहुत बड़ा बंधन है। ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए यही विघ्न रूप बनता है। इसीलिए आलस्य और अलवेलापन से भी मुक्त बनो। सदा उमंग उत्साह में रहो तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। आज का मुरली है दिसंबर 22, 23 साकार बाप दादा का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाबा के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो, राइट। देह और देह के संबंध से टूटेगा तो ही बाबा कह रहे हैं बाबा के साथ हम अव्यभिचारी याद, राइट, प्यार एक बाबा के साथ जुट सकता है। नहीं तो हम देह और देहधारी को याद करते रहेंगे, नहीं, बाबा का याद छूट जाता है। प्रश्न है, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? उत्तर है, तुम्हारी रेस है पास विथ ऑनर बनने की। ये हमारा रेस चल रहा है, राइट। पुरुषार्थ हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस रेस में पास विथ ऑनर बनने की ये रेस का आधार है बुद्धि योग। तुम्हारा रेस है पास विथ ऑनर बनने की, इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। जितना बुद्धि योग बाप के साथ होगा उतना हमारा पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा भविष्य में, राइट। इसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चों नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो। तो ये हमारा पास विथ ऑनर बनने का रेस है। इसके लिए हमें जितना जितना हम बाबा के याद में रहेंगे तो उतना हमारा पाप कटेगा, अटल अखंड
और सुख शांतिमय 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। तो बाबा ने कहा इसके लिए ये है रेस है, पुरुषार्थ है, राइट। इसके लिए नींद को जीतने वाले बनो। शरीर के नींद को एक चीज है, शरीर को नींद को जीतना, राइट, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आत्मा भी अज्ञान की नींद में सोई हुई है, राइट। तो उसको भी हमें जगाना है, राइट। शरीर का नींद कितना घंटा, 8 घंटा 10 घंटा ज्यादा से ज्यादा, राइट, इम्पोर्टेंट है वो भी। लेकिन आत्मा, बाबा ने कहा 25 ईयर 100 ईयर से वो सोई हुई है। बाबा ने आके हमें कहा कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो बाबा ने जगाया, राइट। हमने भी माना उसको, जाना एंड माना। वो इंफॉर्मेशन है, एक नॉलेज है, राइट, एक इंफॉर्मेशन बाबा ने दिया। लेकिन उस आत्मा बनना ये पुरुषार्थ है, राइट। सो ये जो इतने साल से बाबा नॉलेज दे रहा है, ये हमें आत्मा बनने की, ये पुरुषार्थ जो है हमारा शरीर से आत्मा बनने का पुरुषार्थ, राइट। तो आत्मा बनने के लिए ये सब जो मुरली में पॉइंट्स बाबा दे रहा है कि कैसे हम आत्मा बने। एवरी सेकंड जो भी हम कर रहे हैं आत्मा के लिए ये सब नींद है, शरीर को मान के जो हम कर रहे हैं, राइट। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, देह और देह के संबंध को भूलो, मैं और मेरा जो बाबा कहते हैं उसको कन्वर्ट करो, राइट। मैं शरीर, मेरा परिवार जो भी है मेरा फैला हुआ, उसको मैं आत्मा मेरा बाबा, सिंपल विस्तार को सार में लाना, राइट। तो बाबा कह रहे इसको बाबा ने जगाया आके कि आप आत्मा हो, लेकिन क्या मैं आत्मा बनी, ये है पुरुषार्थ। जब बाबा कहते ना संपूर्ण बनना है, अभी अभी बाबा ने कहा योग्य आत्मा बनो। जब मैं आत्मा बन जाऊंगी तब मैं संपूर्ण बन जाऊंगी। ये जर्नी ही है आत्मा बनने का, राइट। तो आत्मा को हमें भी नींद से जगाना है, राइट। कुंभकर्ण का जो सिंबॉलिक है वो हमारा आत्मा का ही है, राइट। आधा कल्प सो गया था, कुंभकर्ण को दिखाते हैं ना, 6 महीना सो गया, तो आधा कल्प आत्मा भी सो गए है। तो नींद को जीतने वाले बनो। जागती जो हमारा हर सोच, हर बोल, हर कर्म में हमें आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है, राइट। तो यही संपूर्ण बनना है, राइट। हद के लेवल पे तो हम कर लेते हैं, शरीर के लेवल पे, इसलिए बाबा हद एंड बेहद का भी एग्जाम्पल देता है। शरीर हद है, शरीर को हम जगा देते हैं, लेकिन अभी तक अगर हम आत्मा अभी तक जगा नहीं, इंटरैक्शन में आते हैं हम, जो भी हमारा परिवार में है जो भी है, अगर उनको हम आत्मिक दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं तो आत्मा अभी तक सोई हुई है, राइट। कल भी जगदीश भाई ने जब कहा था ना, रामायण हर एक नॉलेज जो बाबा दे रहा है आत्मा के लिए दे रहा है। तो हर एक का एक आध्यात्मिक रहस्य है, एक भाव है, राइट। उसको हम समझ नहीं पाया, सबको फिजिकली ले लिया। तो नींद को जीतो मानो फिजिकली ले लेते हैं, हम शरीर को उठा देते हैं, लेकिन आत्मा अभी तक सोई हुई है। खाने के लिए बाबा जो कहता है परहेज रखने के लिए, वो भी हम शरीर के लिए ले लेते हैं, राइट। नॉन वेज नहीं खाना है, ऑनियन गार्लिक नहीं खाना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या मन को मैं अभी तक सात्विक खिला रही हूँ, राइट। मन का खाना क्या है, जो हम देख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, राइट, वो मन का खाना है। क्या मैं देख रही हूँ, क्या मैं पढ़ रही हूँ, क्या मैं सुन रही हूँ, नेगेटिव देख रही हूँ कुछ ना कुछ, तो मैं नॉनवेज खिला रही हूँ मेरे मन को, राइट। तो सब हम फिजिकली ले लिया, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। स्थूल जो बाबा कहते हैं स्थूल में करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें सूक्ष्म में जाना है, हम शरीर से आत्मा बन रहे हैं, राइट। तो आत्मिक लेवल पे हमें हर सोच, हर बोल, हर कर्म में हमें चेक करना है। यही नींद को जागना। बाबा कह रहे हैं ना, जो दिखाई दे रहा है उसको भूलो, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो आत्मा बनना, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, ये पुरुषार्थ है। मैं कौन, मेरा कौन जस्ट वन इंफॉर्मेशन है, मुझे क्या करना है ये हमारा पुरुषार्थ है। ये हर एक का अपना अपना, राइट। तो बाबा ने कहा बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी, आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ, याद का ही रिकॉर्ड रखो। तो ये स्मृति में हमें रहना है,
ये ही कोशिश, ये ही पुरुषार्थ 24/7 में आत्मा हूँ, मेरे आसपास जो है सब आत्मा है। ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है, राइट। ड्रामा चल रहा है, राइट, ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है हमारे पुरुषार्थ के लिए, ये हमें हेल्प करता है, राइट। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ। तुम बीके उनको दादा कहेंगे। शिव बाबा बीके के लिए दादा हैं। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को ना जानता हो। ऐसे कोई संस्था नहीं जहां इतने ढेर के ढेर कहें कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। माताएं तो कुमारी नहीं है, फिर ब्रह्म कुमारी क्यों कहलाती है? माताएं कुमारी नहीं है, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाते हैं? ये तो है ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा की बेटियां, राइट। चाहे कुमारी है, चाहे शादीशुदा है, माताएं हैं, जो भी है, लेकिन ब्रह्मा की बच्ची है, राइट। ब्रह्मा की बेटे, ब्रह्मा की बेटियां, तो ये सब ब्रह्मा के मुख वंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। एक बाप की बच्चियां हैं। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। ब्रह्मा शिव का बच्चा है और हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार एंड कुमारी। तो शिव हमारा ग्रैंडफादर हो गया, दादा हो गया, राइट। शिव के 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। शिव के 3 बच्चे दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर। लेकिन बाबा कह रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कह रहे हैं, प्रजा का पिता तो स्थूल वतन में होना चाहिए ब्रह्मा, राइट। सो अव्यक्त ब्रह्मा, साकार ब्रह्मा, ये नॉलेज भी नहीं था, राइट, भक्ति में। तो बाबा कह रहा है प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। इतने सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं, कुक वंशावली तो हो ना सके। इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कुक वंशावली नहीं हो पाएंगे। ये कोई गर्व की पैदाइश नहीं है। और फिर तुमसे पूछते भी नहीं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे कहलाते हो। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए, ब्रह्मा के मुख वंशावली। ये सब है ईश्वर की संतान। हम सब है ईश्वर की संतान, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। ईश्वर कौन है? वो है परम पिता परमात्मा रचता। ईश्वर कौन है? वो है रचता। नया सृष्टि का भी रचता कहते हैं, लेकिन कल की मुरली में था ना रचता, रचेता से भी ज्यादा रचना करने वाला और रचवाने वाला, समथिंग ऐसा था, राइट। तो वो ठीक रहेगा, राइट, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा रचना कर रहा है बाबा, राइट। तो बाबा कह रहा है ये सब ईश्वर के संतान है। ईश्वर कौन है? वो है परम पिता परमात्मा। किस चीज की रचना करते हैं? स्वर्ग की, नई दुनिया की रचवाते हैं ब्रह्मा के थ्रू, राइट। तो जरूर अपने पोत्री पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए। बाबा आके पोत्री पोत्रियां ब्रह्मा कुमारी को स्वर्ग का वर्षा देंगे, नहीं देते हैं संगम पर। कैसे देंगे? तो उनको शरीर का आधार लेना पड़ता है। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए, राजयोग सिखाकर हमें स्वर्ग का वर्षा देता है, राइट। ऐसे थोड़े ही पाग रख देंगे। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सो ये फिक्स्ड है, ये ड्रामा में फिक्स्ड है।
जिन्होंने कल्प पहले किया था राजयोग, स्वर्ग का भाग्य लिया था, राज्य भाग्य, वही आएंगे संगम पर, उनको ही बाबा फिर से सिखाएगा राजयोग, वही फिर से जाएंगे स्वर्ग में, राइट। ये इसीलिए ये फिर से मीन रिपीट हो रहा है। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो ब्राह्मण बने बिना हम देवता नहीं बन पाएंगे, राइट, स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आए? वंडर है, कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं। कितने सेंटर्स हैं, पूछना चाहिए आप है कौन, अपना परिचय दो। बाबा दुनिया वालों के लिए कह रहे हैं कि इतने सारे ब्रह्मा कुमारियां कहाँ से आए, ये कोई हमें नहीं पूछता, क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन करना चाहिए कि इतने ब्रह्मा कुमारी कुमारियां कहाँ से आए। वंडर है, कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं कि इतने सेंटर से, पूछना चाहिए आप है कौन, अपना परिचय दो। ये तो साफ है, प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां और शिव के पोत्रे पोत्रियां हैं। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा के भी बच्चे, ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाए मुझ एक के साथ रखो। शिव बाबा कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाए मुझ एक के साथ रखो। ये है आत्मा का नींद, राइट। अभी तक सो गई थी आत्मा, देह और देह को ही अपना समझ लिया था, तो बाबा आके हमें जगा रहा है, राइट। बाबा कह रहा है जागो, जो तुम समझ रहे हो वो तुम नहीं हो, तुम वो शक्ति हो, तुम आत्मा हो। तो अभी ये पुरुषार्थ हमें करना है, क्योंकि हमें आत्मा बनना है, राइट। तो इसलिए बाबा कह रहे कि शिव बाबा कहते सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाओ और मुझे एक बाप के साथ रखो, याद करो मुझे ही। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ, रहा हूं ना, और तुम ब्रह्मा कुमार सुन रहे हो ना। कितनी सहज सीधी सी बात है। ये है सिंपल, एक्चुअली ज्ञान बहुत सिंपल है। मैं आत्मा, मेरा बाबा। विस्तार में हम चले गए हैं, हम एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है लाइफ को। बाबा के कुछ सिंप्लीफाई कर रहा है, तो बाबा कह रहा है सिर्फ मुझे याद करो, आत्मा बन जाओगे, राइट। ये तो पुरुषार्थ है ना हमारा। तो बाबा कह रहे हैं कितनी सहज सीधी सी बात है, पूछो तो सही। तो ये हो गई गौशाला। ये गौशाला है, बाबा हमें रोज ज्ञान का घास खिलाता है, राइट। शास्त्र में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है, वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगण में आता है, तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्र में फिर गौ आदि दिखा दी है। लेकिन फिजिकली ले गए सबका, आध्यात्मिक भाव समझ नहीं पाए, राइट। तो शास्त्र में सब कुछ फिजिकली दिखा दिया है। नंदीगण मना एक बुल को दिखा दिया है, ब्रह्मा का यादगार है। फिर बाबा के बच्चे अब हम जो सब है, हमको गाय के रूप में दिखा दिया, क्योंकि हम बाबा आके हमें ज्ञान घास खिला रहा है। तो सब कुछ कैरेक्टराइज कर लिया, फिजिकल कैरेक्टर दे दिया, राइट। तो शास्त्र में गौ आदि दिखा दी है। शिव जयंती बीके बोलते हैं हम कि भी लाइक बीके हंसा बहन, बीके अनु भाई। सो बीके का टाइटल आपको जो ट्रेनिंग के थ्रू जाते हैं मधुबन में उसके बाद मिलता है, या सारे बच्चों को ही बीके बोलते हैं? सारे बच्चों बाबा के सारे बच्चे बीके ही, आप भी बीके अरे ही आप हो। भी बीके हो गए, आप बीके हरप्रीत, दैट्स इट, ओके। और हर समय बाबा से प्रीत करो, आप अपना नाम सार्थक करो बस। तो भैया बीके मैं मतलब लिख के देखती हूँ, कई बार ऐसे लिख के देखती हूँ बीके हरप्रीत। आपका नाम ही बड़ा अच्छा है, हर समय हर घड़ी मुझे याद कर बस। तो आपका नाम सार्थक हो गया, बाबा मिले तो बात पाके तुझको, गाना आपके लिए बजाते हैं हम, राइट। तो सभी बीके हैं। और इसमें क्या बाबा कहते हैं, जो नियम धारणा है, धारणा के जहाँ सत्यता नहीं, पवित्रता नहीं, नियम नहीं,
मर्यादा नहीं, वहां धर्म नहीं। तो आपको वो धर्म क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि ये सब चीजें नहीं थे वो धर्म में। तो बाबा कहते हैं यहाँ आके जो पालने लगते हैं, उस चीज को करने लगते हैं, धारणा करने लगते हैं, वो ऑटोमेटिक। बाकी बीके तो सभी है ना, जो मुरली सुनते हैं वो बीके हो गए, क्योंकि उनको निश्चय हुआ ना तभी सुनते हैं। अगर बिना निश्चय के मुरली सुनते हो, फिर तो बाबा कहते हैं जैसे कनरस से, मतलब कुछ समझा ही नहीं आपने, फिर भक्ति हो गया। तो मुरली तक जो पहुंच गए वो बीके हो गए। लेकिन आपको धारणा, बीके का माना एक धारणा है, वो एक तो जो धारणा नहीं करते हैं, बीके का भी एक धर्म है ना, बोलते हैं ना ब्राह्मण धर्म है। वो गुप्त है, वो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं, इसलिए वो लौकिक में फिजिकली ब्राह्मण बना दिए हैं। आपको मालूम है ना, लौकिक में यहाँ हिंदू धर्म में ब्राह्मण होते हैं, और उनको बिठा देते हैं, हम तो उसको बोलते राइट ओडिया में उसको पोइता बोलते हैं। पोइता माना जिसे कोई पता ही नहीं है, पति की पोइता माना, गुजराती माना हुआ नहीं। तो ऐसे सब इसकी मीनिंगफुल है, ज्यादा डिटेल में अभी। तो ये ब्राह्मण धर्म बाबा स्थापन करते हैं। और ब्राह्मण धर्म के जो रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो करते हैं बाबा, ऊपर आपने सुना नहीं, क्लास सतीश भाई का बहुत अच्छा है, बीके और ब्राह्मण के बीच में क्या डिफरेंस, आप आए नहीं थे उस टाइम, कभी भेजेंगे आपको, देखना दोनों में फर्क क्या है, बीके और ब्राह्मण में, है ना। तो आत्मिक धर्म में बाबा हमें चलने के लिए कह रहा है कि आत्मा का धर्म क्या है, धारणा है, राइट। शरीर का करना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग बाबा जो कह रहा है ये सब आत्मा के लिए ही कह रहा है। तो लेकिन भक्ति में बाबा ने कहा शास्त्र में कुछ कुछ फिजिकल दिखा दिया है, कुछ कुछ क्या, सब कुछ फिजिकली दिखा दिया है। तो शास्त्र में फिर गौ आदि दिखा दी है। शिव जयंती है तो जरूर शिव आया होगा, जरूर किसी तन में आया होगा। तुम जानते हो ये गॉड फादर का स्कूल है। शिव भगवानो बाज, ज्ञान सागर पतित पावन वो है। शिव बाबा ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है। उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए? गीता में दिखा दिया ना, श्री कृष्ण आके गीता ज्ञान दिया। तो बाबा कह रहे श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है, उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए? गाया भी जाता है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। शरीर भी पराया है, आया देश पर आया। बाबा परमधाम से यहाँ आते हैं, वो भी एक है, प्लस शरीर भी पराया है, राइट। तो जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। इनको माना ब्रह्मा को, राइट। ब्रह्मा को रच के फिर ब्रह्मा के थ्रू मनुष्य, प्रजापिता इसीलिए कहते हैं मनुष्य सृष्टि को रचा, ब्राह्मण ने यह सृष्टि जो है। तो सिद्ध हुआ कि ये बाप दादा है। तो बाबा ब्रह्मा के साथ कंबाइंड है। साकार में जब आते हैं तो साकार बाप दादा कहते थे, राइट। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में जब आते थे। फिर ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गए तो अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, कंबाइंड है, राइट। शिव बाबा एंड ब्रह्मा बाबा। तो सिद्ध हुआ कि ये बाप दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा है, आदि देव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, आदि देव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। हनुमान दिखा दिया है, राइट। बाबा कहते हैं हनुमान कोई नहीं है, राइट। ब्रह्मा का यादगार है, हम बच्चों का यादगार है। माया पर जीत पाते हैं। एक राम ही है उनके याद में, राइट। राम से ही अव्यभिचारी प्यार है हनुमान का। जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। बाबा ने कहा ये दुनिया का पता नहीं कि जगदम्बा सरस्वती भी है, और वो ब्रह्मा की बेटी है। वो भी ब्रह्मा कुमारी है, ये भी ब्रह्मा कुमारी है। जगदम्बा भी ब्रह्मा कुमारी है, सरस्वती भी ब्रह्मा कुमारी है, और सरस्वती ही जगदम्बा है। ये दुनिया वालों को पता नहीं है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया। शिव बाबा ने सरस्वती को ब्रह्मा मुख से अपना बनाया। ब्रह्मा की बेटी है वो, राइट। तो ब्रह्मा मुख से, जैसे कि हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, सरस्वती भी एक ब्रह्मा कुमारी ही है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया है। अब इन सभी की बुद्धि का योग
उल्फत उनके साथ है। अब इन सभी के बुद्धि का योग, सबका, जगदम्बा का, सरस्वती का, ब्रह्मा का, सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उल्फत माना प्यार उनके साथ है, मीनिंग शिव बाबा के साथ है। सब शिव बाबा को याद कर रहे हैं। सबका जर्नी एक ही है, मंजिल एक ही है, राइट। शरीर से आत्मा बनना है और उसके लिए सिर्फ शिव बाबा को साथ ही हमारा कनेक्शन रहना है। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो। बाबा से ही हम जो है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो भी हमें वर्षा मिल रहा है, सिर्फ शिव बाबा से ही मिलता है, राइट। बाप से मिलता है और सब आत्माएं भाई भाई है, राइट। इवन ब्रह्मा बाबा भी, बाबा कहते हैं ब्रह्मा से कुछ वर्षा नहीं मिलता हमें। तो कहा भी जाता इस है, कॉन्टेक्स्ट में उल्फत माना जैसे फ्रेंडशिप, इंग्लिश में उल्फत माना प्यार भी है, पर प्यार तो बहुत लोगों को ईश्वर से है ना। भक्ति में भी बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन वो उसका फ्रेंड नहीं बन पाते हैं, उसके सखा, उसके साथ सब संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। तो बाबा इसलिए इतना यहाँ उल्फत उर्दू शब्द है, उर्दू शब्द को बाबा इंपॉर्टेंस दे रहा है यहाँ पर कि यू बिकम माई फ्रेंड। इसलिए गाना बजा भगवान मेरा साथी है, वो खुलते ही आंख हमें मिलते हो, ठीक है। ये फीलिंग किसी को नहीं है, ये बहुत थोड़े लोगों को जो, इसलिए बाबा कहते हैं आप परम सौभाग्यशाली आत्मा है ना। तो वहाँ यहाँ उल्फत उस कॉन्टेक्स्ट में बाबा बोल रहा है, इसलिए। तो अब इन सभी के बुद्धि का योग उल्फत उनके साथ है। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो और सब साथ तोड़ एक साथ जोड़ो। ये है भक्ति एंड ज्ञान में डिफरेंस। भक्ति में बाबा को याद तो करते हैं, भगवान को, बाबा तो पता नहीं था, लेकिन देह एंड देहधारी के साथ जुड़े रहते थे, तो एग्जैक्टली बाबा के साथ कनेक्शन नहीं होता था। यहाँ बाबा कह रहा है कि देह और देह के संबंध को भूल के मुझे याद करो, तोड़ के उनका साथ तोड़ के मेरे साथ जोड़ो। तो कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो और सब साथ तोड़ एक साथ जोड़ो। ये भक्ति में नहीं है, ये सिर्फ बाबा हमें कह रहा है यहाँ पे, राइट। वो एक है भगवान, परंतु जानते नहीं। जाने भी कैसे? जब बाप आकर अपना परिचय दे तब निश्चय हो। क्यों नहीं जान पाए भक्ति में? बाबा कह रहा है बाबा नहीं आया था भक्ति में, राइट। धर्म स्थापक आके अपने अपने हिसाब से बाबा का परिचय देने की कोशिश किया, लेकिन कंफ्यूजन हो गया, हर एक अपने अपने हिसाब से दे रहे थे परिचय। तो बाबा कह रहे हैं जाने भी कैसे? जब बाप आकर अपना परिचय दे तब निश्चय है। जब बाबा स्वयं आके अपना परिचय देता है तब निश्चय होता है। आजकल तो सिखला दिया है आत्मा सो परमात्मा, जिससे संबंध ही टूट गया है। आजकल कह दिया है आत्मा तो परमात्मा से भी संबंध टूट गया है। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। ये है सत्यनारायण की कथा, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, सच्ची गीता, राइट। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वो है सुखदेव और तुम हो व्यास। बाबा है सुखदेव, शिव बाबा है, और हम सब है व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना, वो तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो। हम बाबा के बच्चे सच्चे व्यास है। परमात्मा आत्माओं को सुना रहा है ये सत्यनारायण की कथा, लेकिन उसका भी गीता में व्यास माना मनुष्य के रूप में दिखा दिया है। तुम जो गीता बनाते हो वो भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता अभी है। तुम जो गीता बनाते हो, ये जो मुरली जो गीता है, ये सच्ची गीता है। तो बाबा ने कहा ये भी विनाश हो जाएगा, राइट। विनाश नहीं होगा, एक्यूरेटली मिल जाएगा। भक्ति मार्ग में तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना। तो ड्रामा में कंफ्यूजन होना भी ड्रामा का पार्ट है। तो ये सब विनाश हो जाएगा, सिर्फ ये संगम पर ही हमें ये नॉलेज मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं उसका जो सटल एस्पेक्ट है, उसका और गहराई से, अर्थात ईश्वर जब नहीं है, उनका मुरली भले बाहर आ जाएगा, मिट्टी के नीचे से बाबा उथल पुथल होगा, पर परमात्मा जब खुद नहीं है इस संसार में, तो वो ज्ञान कोई ब्रह्मा को भी नहीं समझ में आता है। इसलिए ब्रह्मा सो गया था ना, इसलिए ब्रह्मा को उठाने के लिए आया ना परमात्मा, इसका बेहद में सोचने का इस चीज को।
तो in only in Baba's presence you understand this knowledge. Once he's gone, even if you get that Murli, you will not understand anything. That's the subtle aspect here, you know. तो ये सच्ची गीता है। तो बाबा ने कहा तुम जो गीता बनाते हो वो भी विनाश हो जाएगी, झूठी और सच्ची गीता अभी है। अभी हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है सच्ची गीता है मुरली, और दुनिया वाले जो पढ़ रहे हैं गीता वो भी गीता है, अब प्रेजेंट है, दोनों है, लेकिन वो झूठी गीता है क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, राइट। लेकिन सिस्टर भक्ति मार्ग वही बात है कि भी एक मुरली में आया था कि भी जैसे शिव बाबा बोलते हैं कि भी बाकी सारे युगों में मैं रेस्ट करता हूँ, तो मैं तब मैं नहीं करता कुछ, पर मैं सिर्फ संगम युग में आता हूँ, राइट। ट्रैफिक कंट्रोल के बाद है, ट्रैफिक कंट्रोल। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी तो बोलो, क्या आपका था? क्वेश्चन क्या था बहन जी, बताओ। तो ये क्वेश्चन था कि भी जैसे सिस्टर ने अभी बोला, सो आई वाज जस्ट मेकिंग श्योर कि मैं अंडरस्टैंड ठीक कर रही हूँ कि भी बाबा बोलते हैं कि मुरली में कि भी मैं सिर्फ संगम युग में आता हूँ, बाकी सारे युगों में मैं रेस्ट करता हूँ, तो मैं तब मैं नहीं आता, मींस देन आई एम नॉट प्रेजेंट। सो आपको त्रिमूर्ति पिक्चर को हमेशा याद रखना है। आपको त्रिमूर्ति देखो, आज उन्होंने शुरुआत कैसे किया, उसने आज क्लास का मैं करवाता हूँ, मैं वो तो वो भी सोचते रहते ना वो सब। तो सृष्टि
ब्रह्मा की है। ब्रह्मा यहाँ आकर के ब्रह्मा द्वारा ये सृष्टि बची है। शिव बाबा इसमें नहीं आ, शिव बाबा का पार्ट अलग है, ब्रह्मा की पार्ट अलग है। तो शिव बाबा बोलते हैं ब्रह्मा की दिन, ब्रह्मा के रात, जैसे दिन रात होते हैं वैसे तो ब्रह्मा की जब रात है तो जब भोर होता है तो ब्रह्मा भी कंफ्यूज जब हो जाता है। आप जितने को सुनेंगे, आप जगदीश भाई का भी क्या सुनेंगे ना, जगदीश बोलते हैं मैं तो दिल्ली के रास्ते के ऊपर भटक रहा था, भगवान में कहाँ आ गया मैं, तो मैं मेरे को तो बचा ले, बस उसका अनुभव है सुनना आप कि तू ये मैं कहाँ फंस गया हूं मैं, राइट। तो ओडिया में संस्कृत वर्ड है, ओडिया में भी है किंग कर्तव्य विमूढ़, मीन्स हमने एकदम टोटली कंफ्यूज्ड। तो ब्रह्मा भी किंग कर्तव्य विमूढ़ होके बैठा हुआ था, उसको भी पता नहीं था क्या करना है। उसको मैं जगाता हूं, तो जगाते किस समय किसी को आप, भोर के समय, अमृत वेले के समय। तो जो अमृत वेले का टाइम है वो है संगम युग। ये पूरी सृष्टि चक्र को इसलिए आपको समझाया जाता है ना कि 24 आवर साइकिल है ये जैसा। तो वो उस समय सिर्फ मैं आता हूँ उठाने के लिए, और फिर जगा करके ज्ञान देके स्थापना का ज्ञान देता हूँ। पर ब्रह्मा खुद बनता है, मैं नहीं बनता हूँ कुछ भी, मेरे पास खाली ज्ञान है उसकी। मुझे ना बनना है ना मुझे इसमें फंसना है, ये उसका दुनिया। इसलिए ब्रह्मा को जो बाबा बना देते हैं ना, उसका 99% काम पूरा हो जाता है शिव बाबा की। फिर ब्रह्मा टेक ओवर करता है क्योंकि वो उसका सृष्टि है ये बात कोई भी धर्म में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है ब्रह्मा की, इसलिए सब लोग कंफ्यूज्ड है। यहाँ ब्रह्मा कुमारी जी में आते ही दो फादर आपको मिलते हैं, सुप्रीम फादर और वर्ल्ड फादर, परम पिता प्रजापिता। ये दो फादर को अगर आप निश्चय नहीं, बाबा खाली नहीं बोलते सी, आपको सिर्फ बताया गया वाहे गुरु में निश्चय करो और ये 50 गुरुओं को फॉलो करो। यहाँ ब्रह्मा बाबा गुरु भी नहीं है, बट ही इज ऑल्सो ए फादर, ओके। तो ये ब्रह्मा को जानने के लिए जो ब्रह्मा को पहचानते हैं वो ब्रह्मा कुमार है, ठीक है। इसलिए वो शिव कुमार नाम में नहीं रखते यहाँ। फिर टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। तो बाबा ने कहा तुम जो गीता बनाते हो वो भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता अभी है संगम पर ही। ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस हमें पता चल रहा है, झूठी गीता क्या है और सच्ची गीता क्या है। सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से, तो वर्षा बाबा से मिल रहा है, दादा मना शिव बाबा। इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है, इस बाबा माना ब्रह्मा बाबा से हमें कुछ नहीं मिलता। जो भी वर्षा मिलता है वो शिव बाबा से मिलता है, लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू हमें रचता है, राइट। लेकिन वर्षा जो मिलता है शिव बाबा से, इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है, माना ब्रह्मा बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वर्ग का रचता है शिव बाबा, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा के थ्रू रचना करता है बाबा, लेकिन रचता है शिव बाबा, रचवाने वाला, राइट। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है, ब्रह्मा प्रजापिता है। स्वर्ग नया सृष्टि जो आ रहा है वो शिव बाबा रचता है, ब्रह्मा को मीडियम बनाता है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को रचता है। तो मनुष्य सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है, प्रजापिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा जाता है, फिर ब्रह्मा को रचता है पहले, फिर ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम हो शिव के पोत्रे, अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय, उनको अपना बनाया है। शिव बाबा को हमने अपना बनाया है। बाबा ने अभी अव्यक्त बाबा ने वीडियो में भी कहा, राइट, लास्ट के बच्चा भी बाबा को प्यारा है, क्योंकि एटलीस्ट मेरे बाबा तो क्या पहचाना बाबा को, राइट। तो हमने बाबा को अपना बनाया है। गुरु पोत्रे कहलाते हैं ना। अब तुम हो सतगुरु पोत्रे और पोत्रियां। वो तो सिर्फ पोत्रे हैं, अर्थात मेल्स हैं। दुनिया में जो गुरु बनाते हैं उनका जो फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ मेल्स होते हैं, पोत्रे होते हैं। लेकिन यहाँ हम पोत्रे पोत्रियां हैं, सतगुरु के पोत्रे पोत्रियां हैं। वो तो सिर्फ पोत्रे अर्थात मेल से, पोत्रियां नहीं है। सतगुरु तो एक शिव बाबा है। गाया जाता है सतगुरु बिन घोर अंधियारा। रात के टाइम राइट हो गया था, कलयुग बहुत अंधियारा था। जब बाबा आया तो हमें जगाया, उजाला ज्ञान का रोशनी हमें दिया। तो सतगुरु बिना घोर अंधियारा, बाबा जब नहीं होता तो अंधियारा होता है।
भटक रही है, राइट? आत्मा कंफ्यूज हो गए। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। बाप कितना समझाते हैं परंतु कोई बच्चे समझते नहीं। बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाबा को जानने से बाबा ने कहा कि तुम सब कुछ जान जाएंगे। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की रात शुरू होती है। सतयुग सूर्यवंशी चंद्रवंशी ब्रह्मा का दिन है, राइट? आधा कल्प। फिर रावण राज्य द्वापर से ब्रह्मा की रात शुरू होती है। प्राचीकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम हो। सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहां घी दूध की नदी बहती है। यहाँ तो घी मिलता नहीं, कलयुग में घी मिलता नहीं। वहां घी दूध की नदियां बहती है, मीनिंग बहुत प्रॉस्परस रहते हैं, मालामाल रहते हैं, राइट? भरपूर रहते हैं। बाबा ने कहा यहाँ घी मिलता नहीं, बहुत भिखारी बन गए भारतवासी स्पेशली, राइट? बाप कहते हैं बच्चे ये पुरानी दुनिया अब विनाश होनी है। ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, मीनिंग परिवर्तन होगा, राइट? रात नहीं जाएगा तो दिन आएगा कैसे, राइट? दिन को आने के लिए रात को जाना पड़ेगा। सो नई दुनिया आने के लिए पुरानी दुनिया को जाना पड़ेगा, राइट? तो अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। एक दिन इस भंबोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। एक दिन इस भंबोर को आग लगेगी, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। पढ़ाई पूरा हो जाएगा, बाबा चले जाएगा, तो वर्षा कैसे पाएंगे, राइट? मैं आऊं तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े, मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं। ब्रह्मा का शरीर बाबा का मकान है, शिव बाबा का मकान, रहने का स्थान। तो शरीर का लोन लेता है बाबा। तो बाबा कह रहे हैं मैं कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाता हूँ। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। तो हमें ये पूछना है क्या हम जान गए हैं सब कुछ? बाबा कह रहा है बाबा सब नॉलेज दे दिया है, लेकिन कितना हम उसके जाने, कितना हम उसको फॉलो कर रहे हैं, कितना हम जी रहे हैं, कितना हम आत्मा बन पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हमें पूछना है। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है ये कोई को भी पता नहीं। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है ये कोई कभी पता नहीं। 84 जन्म कौन लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे। जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे, जो फर्स्ट जन्म में आएंगे, राइट? सत्युग का जो फर्स्ट जन्म होगा, डे 1 से 155 ईयर्स जो भी है फर्स्ट जन्म का ड्यूरेशन, उसी में जो आएंगे वो सब 84 जन्म लेंगे, राइट? तो बाबा कह रहे हैं जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूँ। ये हिडन मैसेज है यहाँ पे, बाबा कह रहा है कौन 84 जन्म लेंगे? जो पहले आने वाले देवी देवता है वो लेंगे 84 जन्म। तो कौन होंगे वो पहले आने वाले देवी देवता? अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूँ। तो जो राजयोग सीख रहे हैं, बाबा इनडायरेक्टली कह रहा है कि वो सब 84 जन्म लेंगे, वो सब पहले जन्म में आएंगे, राइट? तो जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूँ, तो वो ही आके राजयोग सीखेंगे जो 84 जन्म लेने वाले हैं, राइट? भारत को फिर से नर्क से स्वर्ग बनाने में आता हूँ। इनको लिबरेट मैं करता हूँ, फिर गाइड बन वापस भी ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े, स्वयं कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ।
बाबा ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है, राइट कहते हैं। तो बाबा कह रहे मुझे भी आना पड़ता है और मैं स्वयं आके कहता हूँ बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। वो स्टार है जो प्रकृति के बीच रहते हैं। बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाकी सब बाबा शरीर जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, तो बाबा का ज्योति कभी बुझती नहीं। बाबा ने कहा बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो आत्मा का ज्योति धीरे धीरे कम हो जाती है। बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्म का पाठ अविनाशी नोंदा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं। साइकिल है, 84 जन्म कंप्लीट हुआ फिर जन्म नंबर 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4 राइट। ऐसा नहीं कि एक साइकिल में 84 हो गया, नेक्स्ट साइकिल में फिर से 85 86, ऐसे शुरू नहीं होने वाला है, राइट। लेकिन 24 आवर्स का साइकिल, 24 आवर्स हुआ, नेक्स्ट डे फिर से 1 AM से शुरू होता है, राइट। 1 to 24, 25 26 ऐसा नहीं जाता, राइट। तो बाबा ने कहा 84 जन्म का पाठ अविनाशी नोंदा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं, फिर से जन्म नंबर 1 से, बर्थ नंबर 1 से। यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ आत्मा में इतना पाठ कहां से भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बहुत गुह्य वंडरफुल बात है। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ नोंदा हुआ है। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ नोंदा हुआ है। सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों का पाठ ही नहीं है, नोंदा नहीं है, हर एक आत्मा का अंदर उसका पाठ नोंदा। 84 का जिसका पाठ है, 84 जन्म का पाठ है, उनका 84, फिर 83 82, फिर जो लास्ट में आएंगे उनके अगर एक ही पाठ होगा तो एक ही पाठ नोंदा होगा उनके आत्मा में। तो सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ नोंदा हुआ है जो अविनाशी है, वो चेंज नहीं होता, राइट। कहते हैं मेरे में ये पाठ भी, वो भी अविनाशी है। बाबा में भी वो पाठ नोंदा हुआ है, संगम में आके नॉलेज देने का पाठ भी बाबा में है, वो भी अविनाशी है, राइट। उसमें कोई तब्दीली मीनिंग अदली बदली नहीं हो सकती। तो कोई अदली बदली नहीं हो सकती उसमें, बाबा का पाठ में भी कोई अदली बदली नहीं हो सकती। मेरे पाठ को ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हैं, लेकिन बाबा कह रहा है मेरे पाठ, बाबा के पाठ को, क्योंकि हम बाबा को पहचाना, नॉलेज मिला हमें, तो ये नॉलेज सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास ही है। बाबा का पाठ क्या है या फिर सृष्टि चक्र जो भी है, राइट। तो मेरे पाठ को ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हैं। पाठ को बायोग्राफी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी, वो भी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। जगदम्बा भी शूद्र थे, लास्ट जन्म में थी, राइट। शूद्र से फिर संगम पर आके ब्राह्मण बने। ब्रह्मा भी शूद्र था, संगम में आके ब्राह्मण बना। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत बाप के साथ है और हमारा एक के ही साथ प्यार है। ये है डिफरेंस, राइट। हमारा साथ बाबा के साथ है और एक के ही साथ प्यार है, अव्यभिचारी प्यार। भक्ति में व्यभिचारी प्यार था। बहुत सारे देवी देवता को भी याद करते थे, फिर भक्ति में हम अपने आप को शरीर समझते थे, तो शरीर के लिए कुछ ना कुछ मांगते थे कि मेरा शरीर ठीक हो जाए, बच्चों का शरीर ठीक हो जाए, बच्चों को पढ़ाई मिले, मुझे धन मिले, राइट। सो देह और देह के संबंध के लिए ही हम भक्ति करते थे। लेकिन यहाँ बाबा कह रहा है कि सिर्फ बाबा के साथ प्यार है, कोई देह और देहधारी के साथ नहीं। अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती है। ये इतना करना चाहे तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती है। माया बिल्ली भी कम नहीं है। कोई स्त्रियां होती है जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी इसी बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, इसीलिए तूफान लाती है। माया को छोड़ के हम बाबा के साथ प्यार रखते हैं तो माया को भी ईर्ष्या हो जाती है। तो बाबा ने कहा इसीलिए माया तूफान लाती है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, राइट। तुम चाहते हो
पांववारा डाले चौपड़ का खेल, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। मीनिंग जितना भी हम बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं, माया आके हमें डिस्टर्ब करती है। तो हम जीतने की कोशिश करते, माया हमें हरा देती है। राइट? तो तुम चाहते कोई खेल है, तुम चाहते हो पौवारा डाले, मीनिंग जीतना का कोशिश कर रहे, माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से हटाए करते हैं, मेरे को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रह सकते हैं, बाबा ने कहा। बाबा को याद करने के लिए शरीर कहाँ है डजंट मैटर। राइट? हम घर में रह रहे हैं, सेंटर में रह रहे हैं, मधुबन में रह रहे हैं, शरीर रह रहा है, लेकिन आत्मा बाबा के साथ रहना है। राइट? तो बाबा कह रहा है तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंध से हटाए करते हैं, मेरे को याद करो। सिर्फ बाबा को याद करना है, चाहे शरीर कहाँ भी हो। परिवार में है, बच्चों को संभाल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सेंटर संभाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आत्मा बाबा के साथ रहना। राइट? सबका अपना अपना पार्ट है। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था, ड्रामा को भी हमें समझना है। राइट? नहीं तो हम क्वेश्चन करने लगते हैं कि हम सेंटर में रहते तो थोड़ा ज्यादा कर पाते, या योग ज्यादा कर पाते। राइट? या फिर 10 साल पहले आ जाते तो थोड़ा ज्यादा पुरुषार्थ कर पाते। राइट? शादी से पहले आ जाते तो ज्यादा पुरुषार्थ कर पाते। ये सब भी ड्रामा पे निश्चय नहीं है हमारा। अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है तो हमें ड्रामा पर भी निश्चय नहीं है। राइट? तो बाबा कह रहा है जो हो रहा है ठीक हो रहा है, लेकिन ये भी था कल के मुरली में। राइट? मेरा ये पार्ट है, ड्रामा में मेरा ये पार्ट है, एक्यूरेटली हो रहा है। तो किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं है कि मैं अब क्यों आई, पहले आती तो अच्छा होता, ब्रह्मा बाबा के टाइम पे आती तो अच्छा होता। ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। राइट? दैट मीन्स हमें ड्रामा पर निश्चय नहीं है, बाबा ने कहा। राइट? तो बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंध से हटाए करते हैं, मेरे को याद करना। बाबा ने कहा जो हो गया फुल स्टॉप, अब मुझे क्या करना है। ठीक है, अब मैं लास्ट दिन भी आई, फिर भी मैं मेरा ड्रामा को चेंज नहीं कर पाती, पास्ट को नहीं चेंज नहीं कर पाऊंगी। अब मुझे क्या करना है, उसके ऊपर अटेंशन रखना है। राइट? मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवर्ड बाप हूँ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरे श्रीमत पर चलेंगे तो। बाबा श्रीमत दे रहा है, कितना हम श्रीमत पर चलेंगे ये हमारा चॉइस है, लेकिन बाबा कह रहा है मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चों की भी मशहूर होगी, वे भी ऐसे राय देते हैं। ब्रह्मा का राय मशहूर है, ब्रह्मा कुमार एंड ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा के बच्चों के राय भी मशहूर होगी, वे भी ऐसे राय देते होंगे। ये सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। फल बच्चों आदि की संभालो, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ हो। बच्चों को भी संभालना है, जॉब भी करना है, जो भी हम कर रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि योग बाप के साथ होना है। कर्म योगी, ये मेरा पार्ट है, ये मेरा रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना है। राइट? लेकिन कर्म योगी बुद्धि योग बाबा के साथ हो। समझो ये कब्रिस्तान है, हम परिस्थान में जाते हैं। कितनी सहज बात है। तो आप समझाते हैं कि कोई भी साकारी या आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। कोई भी देवता से बुद्धि योग नहीं लगा, चाहे वो साकारी हो चाहे वो आकारी हो, किसी से बुद्धि योग नहीं लगाओ। बाप दलाल बनकर कहते हैं, गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता हैं। राइट? देवी देवता ही पहले आ गए, तो वही बहुकाल से अलग हैं, वही पहले पहले पाठ बजाने आते हैं, देवी देवता। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में कहते हैं मामे को याद करो और प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिताब से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे। तो बाबा दलाल के रूप में आके कहता है कि मामे को याद करो
और प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे। अगेन आत्मा के लिए ये नॉलेज है। फिजिकली ठीक है, बाबा ने कहा ब्रह्मचार्य सेलिब्रेसी इंपॉर्टेंट है शरीर के हिसाब से, लेकिन आत्मा, मेरे सोच में क्या चल रहा है, मेरा बोल कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, उसमें भी पवित्रता, राइट। तो काम चिता से उतर ज्ञान चिता, ये ज्ञान चिता पर बाबा के साथ जितना हमारा कनेक्शन रहेगा, जितना हम ज्ञान को अप्लाई कर पाएंगे, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो पाएंगे, उतना हमसे ऑटोमेटिकली कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। फिर तुम राज्य भाग्य ले लेंगे। बाबा ने कहा फिर तुम राज्य भाग्य ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट विलवर्ड बाप को याद करते हैं। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाप कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ कर। शरीर का नींद को तो जीत लिया, क्या मैं आत्मा अभी तक सो रही हूँ? ये हमें चेक करना है। क्या मैं आत्मिक रूप से हमेशा स्मृति में मेरा रहता है? दूसरों को क्या मैं आत्मिक रूप में देख रही हूँ? ये हमें चेक करना है। क्या ये मेरा सोच, बोल और कर्म में दिखाई दे रहा है आत्मिक स्वरूप में? कोई नॉनवेज खा रहा है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। कोई मूवी देखने जा रहे हैं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। कोई छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं अभी तक आत्मा नहीं बनी, ना ही मैं सामने वाला को आत्मिक रूप में देख रही हूँ, मैं तो उनको शरीर को देख रही हूँ, राइट। तो ये है पुरुषार्थ, राइट। तो बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे अब पुरुषार्थ करो। कहना है, इंस्ट्रक्शन देना है, बच्चे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन देना है, लेकिन क्या मैं आत्मिक स्थिति में रह के इंस्ट्रक्शन दे रहे हूँ, या फिर मैं उनके शरीर को देख के मैं दे रही हूँ इंस्ट्रक्शन? ये चेक करना है, क्योंकि एनर्जी चेंज हो जाता है, राइट। तो उसका असर नहीं पड़ेगा उनके ऊपर। ये पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा एक घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। ये कांस्टेंट एफर्ट है, कांस्टेंट अटेंशन रखना है, राइट। तो एक घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो पास विथ ऑनर हो जाएंगे। ये रेस है बुद्धि की। जितना जितना हम बाबा के साथ रहेंगे, उतना उतना हमें ये धारणाएं होते जाएगा, हमें क्लैरिटी आता जाएगा। ड्रामा क्या है, मैं कौन हूँ, दूसरे कौन है। तो धीरे धीरे हमारा बुद्धि भी साफ होता जाएगा। ये रेस है बुद्धि का। समय लगता है, बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे। समय लगता है, बाबा ने कह रहा कि ओवरनाइट हो जाएगा, ठीक है, समय लगता है, लेकिन बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे। और फिर तुम अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म राज्य करेंगे। कल्प पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग्य लो। बाबा ने कहा कल्प पहले भी हमने ही किया था, राज्य भाग लिया था, अब फिर राज्य भाग्य लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते राज्य करते हैं, हम ही करते हैं, फिर हमको ही माया नरकवासी बनाते हैं। अभी हम है राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाबा से राम माना शिव बाबा, शिव बाबा से हमारा प्रेम है। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? जरूर स्वर्ग में कभी थे। बाप ने तो स्वर्ग रचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं सबको प्राण देने वालों। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं सबको प्राण देने वाले। प्राण देने वाले मतलब आत्मा का नॉलेज देने वाले, राइट। कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा का नॉलेज जब आ जाता है तो मीनिंग आत्मा का मृत्यु नहीं है ना। तो प्राण देने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं सबको प्राण देने वाले। उनको प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वहां अकाले मृत्यु होना असंभव है।
तो हम भी मृत्यु पर जीतते हैं, राइट। और वहां माना सतयुग में अकाले मृत्यु होना असंभव है, वो वहां मृत्यु का नाम ही नहीं होगा, राइट। मृत्यु कोई शब्द ही यूज नहीं होगा, शरीर छोड़ेंगे कर्म अपने कर्म टाइम को भी पे। जीते हुए कर्मातीत स्थिति है ना, तो कर्म को भी जीते हुए। तो यहाँ अकाले मृत्यु इसलिए होता है, हमारा पाठ पूरा हो गया तो फिर मेरे को अभी पात्रों से कुछ और बनना है तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, ठीक, क्योंकि मेरा पाठ यहाँ पूरा हो गया। वहां ऐसा नहीं होता है, वहां फिक्स्ड, दैट्स इट, क्योंकि कर्म जीत भी है। बाबा इसलिए बोलते सब जीत है, वहां देवताएं सब जीत बनते हैं। तो कर्म और काल का भी कनेक्शन है, इसलिए कर्म हमारा जब पूरा हो जाता है इस बॉडी और इस बॉडी रिलेशन के साथ, काल आता है ले जाने के लिए, हमको कहते हैं, राइट। तो वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां भी समय आए वो करेगा, लेकिन हाँ वहां इसलिए मृत्यु शब्द ही नहीं है, आत्मा शरीर छोड़ता है। ये स्टेट ऑफ माइंड को डेवलप करने देखो 85 ईयर्स लग गया, लोग नहीं कर पाते, और जिन्होंने कर गए वो बन के चले गए, देखा। ये इज जस्ट ए शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, बट इट इज सो डिफिकल्ट टू डू, है ना, इसलिए, है ना। सो वहां अकाले मृत्यु होना असंभव है, वहां रोना भी होता नहीं। तुमने साक्षात्कार में भी देखा है कि श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं, एकदम बिजली चमक जाती है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, श्री कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो श्री कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जर्जरीभूत शरीर होता है तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। आत्मा सतो प्रधान है, यहाँ पे बाबा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है। बाबा कह रहा है श्री कृष्ण जो नंबर 1 सतो प्रधान है, फिर आत्मा जब जन्म मरण में आती है, धीरे धीरे कलयुग आते तक आत्मा तमो हो जाती है। लेकिन वहां शरीर, सतयुग में भी शरीर का भी फेजेस है, स्टेजेस है। तो शरीर जब तमो जर्जरीभूत हो जाता है, मीनिंग बूढ़ा हो जाता है, तब एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। ये प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। ये प्रैक्टिस शरीर छोड़ने का प्रैक्टिस मृत्यु पर जीत पाने का जीवा जीवन है ना, ये जो प्रैक्टिस बाबा ने कहा यहाँ की जाती है, हमें ही ये नॉलेज है। अभी तक हम भी डर रहे थे, राइट, मृत्यु से। बाबा अब हम आपके पास आते हैं, फिर वहां से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापस बाबा के पास जाना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। सब डर रहे हैं मृत्यु से, तो उन्हें अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करना है। यानी आत्मा की परिचय देना है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, यही प्राण दान देना, राइट। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। नंबर 2 है, दिल के उल्फत प्यार एक बाप से रखना है। बुद्धियोग भटकाना नहीं है, नींद को जीत याद को बढ़ाते जाना है। वरदान है, श्रीमद् प्रमाण जी हजूर कर हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमद् प्रमाण जी हजूर कर हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हर बात में बाप की श्रीमद् प्रमाण जी हजूर कहते हैं, तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। कब? जब हम श्रीमद् प्रमाण जी हजूर करते रहेंगे। हमें लगता है हम श्रीमद् पालन कर रहे हैं,
लेकिन अगर अगर हमें प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हम श्रीमत पालन नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं। राइट। स्लोगन है, परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। परमात्मा वर्षे की अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। ज्ञान का, नॉलेज का हम जितना समझ कर अप्लाई कर पाएंगे, स्वरूप बन पाएंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित हो पाएंगे, तो हम अधीनता नहीं होगा, अधीनता आ नहीं सकती। ओके, ओम शांति। आज कुछ सुनना है, कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट्स किसी को कुछ याद है? आत्मा समझो सभी को भी आत्मा के रूप में देखना है। हमें लगता है कि हम आत्मिक स्थिति में स्थित हैं, दूसरों को आत्मिक रूप में देख रहे हैं, लेकिन ये हमें पता चलता है, राइट, कि क्या हम रियली आत्मिक रूप में देख रहे हैं, हर एक का पार्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि जब भी बच्चे भी जो भी कर रहे हैं, कभी कभी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चेंज हो जाए और वो नहीं होते तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चेंज हो जाए, दैट मीन्स हम ड्रामा को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। उनका पार्ट है, उनका पार्ट को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, अपना पार्ट को भी तो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं ना, ड्रामा फिक्स्ड है, तो हम डिटैच नहीं हो पा रहे हैं वहां से, उनको शरीर को देख रहे हैं। रूल लगाने का बताएं, ट्रिपल ए, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट, राइट, प्रैक्टिस करने का उसको बस, है ना, इट इज व्हाट इट इज, उनका पार्ट है वो, तो इसलिए वो बहुत जल्दी जेन्युइन लव है और कुछ नहीं, वो उनका पार्ट वो प्ले करेंगे, आप माथा पीटो कुछ भी करो वो करेंगे ना, तो हम क्यों डिस्टर्ब हो, फिर वही चैलेंज है, एक्चुअली वही चैलेंज है ना। वेरी गुड। हाँ, मेरापन आ जाता है ना कि मेरा है और मेरे कहने के हिसाब से नहीं कर रहा है, वहां वो हमको हमारा मेरे के ऊपर वर्क करना है, भाई वो कोई मेरा नहीं है एक्चुअली, ठीक है। सिस्टर, मैंने वो शेयर करना कि जैसे बाबा ने बोला कि भी ऐसे नहीं सोचो कि तुम सेंटर पे हो या गृहस्थ में हो। इनिशियली लाइक आफ्टर 3 months आफ्टर आई गॉट इनटू दिस, तो मुझे ऐसे, मैं अपने आप से कंप्लेन करती थी कि मैं भी सेंटर में होनी चाहती तो मैं ज्यादा अच्छा कर सकती है, घर में तो इतना झंझट, ये वो सारा कुछ मेरे दिमाग में आने लग गया। पर जैसे जैसे अभी समझ आ रहा है ड्रामा का, अभी कुछ भी होता है तो देन आई टेल माई सेल्फ, एक्चुअली मैं बोल के कहती हूँ अपने आप को कि हरप्रीत क्या तू फिर पुरानी लाइफ में चली गई? नहीं, ये तो ड्रामा है, तेरा होना ही ऐसे था। तू कैसे सोच सकती है कि तू सेंटर में जा वहां रहती, या तू मधुबन में चली जाती सदा के लिए, क्योंकि वो तेरा ड्रामा है ही नहीं। अगर तू यही नहीं मान रही तो फिर मुरली सुनने का भी क्या फायदा? तो मैं अपने आप से ऐसे बातें करती हूँ, तो उससे बहुत हेल्प होती है मुझे। राइट राइट, क्योंकि हम ड्रामा को चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए, राइट। कल भी मुरली में वही कहा बाबा, ये मेरा पार्ट है, यही रिपीट होगा, कल पहले यही हुआ था, अभी यही हो रहा है, नेक्स्ट कल्प में भी वही होगा। इसी ड्रामा में रह के मुझे क्या करना है उसके ऊपर अटेंशन रखना है, राइट। तो हम ड्रामा को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पुरुषार्थ बोल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं नहीं, तुम अपने ऊपर अटेंशन रखो, बाहर जो हो रहा है सो हो रहा है, अपने ऊपर अटेंशन रखो। पुरुषार्थ करने के लिए हमें स्थान का बदल करने की जरूरत नहीं है, राइट। और पापा ने ओम वो भी शांति, ओम तो शांति। जीतने दीदी, वाला बनो। बाबा ने ये भी कहा आज कि कौन क्या पहने क्या बोले, जो कपड़े के बारे में भी बताया बाबा ने, और कर्मयोगी बनना है कि हर कर्म करते हम दिल में बाबा पापा ने की वो याद कपड़ा ऐसे पहनने के नहीं बोला, वो बहन जी बता रही थी, आप ध्यान से मुरली नहीं सुन रहे हो इसलिए, तो बहन हाँ, वो बोल रही थी कि आत्मा अभिमानी है वो है, बाकी बाबा ऐसा मुरली में नहीं बोलता ऐसा ऐसा। नहीं, सभी को आत्मा रूपी की, मतलब आपने चलो अब जैसे योग समझाया, करेंगे और जैसे फिर सभी को आत्मा आशा रूपी बहन समझा। मिनट सुनेंगे दादियों के बारे में, ठीक है, ओके चलो।
सुनहरा किया। ज्ञान सूरज ने मन में सवेरा किया, जिंदगी के सफर को सुनहरा किया। दिया जीवन नया की है ऐसी दया, दिया जीवन नया की है ऐसी दया। प्यारे बाबा कहे
ओम शांति।